हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज है हमारा सेकंड लास्ट वीडियो। जी हाँ गाइस, तो हमारा ये सेकंड लास्ट वीडियो है एंड लास्ट वीडियो ऑब्वियसली होस्टिंग के ऊपर होगा। तो आज हमारा सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। बेसिकली कोडिंग का पार्ट सब आज कंप्लीट हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने बाकी के ऑसम वीडियोस को नहीं चेकआउट करे हमारे इस प्लेलिस्ट का, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि 93rd वीडियो जाके हमारा सेकंड लास्ट हो रहा है। मैंने सोचा 100 सेंचुरी कर देते, बट नहीं, उतना लंबा खींचने की नीड नहीं है। एंड नाउ इट्स डन। जो जो कुछ रह गया था आई होप मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। इनकेस अगर आपको लग रहा है अभी कुछ मिसिंग है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बेस्ट फीचर मैंने ऐड करा है वो है हमारे होम पेज पे ये वाला पार्ट। ये देखो, सर्च अ जॉब। आपने मोस्टली जो भी बेसिकली जहाँ पे भी जॉब वाले रिलेटेड वेबसाइट है, नौकरी, लिंक्डइन, जो भी हो, वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जॉब सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। तो वो मैंने भी यहाँ पे ऐड कर दिया। आप गौर से देखो, अगर मैं सिर्फ चलो FULL लिख देता हूँ, फुल एंड मैं अगर सर्च कर रहा हूँ, ये देखो गाइस, मेरे को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फुल आ गया। मुझे फुल स्टैक का इस तरीके से सर्च कर पा रहा हूँ। मतलब सर्च फंक्शनैलिटी डायरेक्टली हमने घर पे ही रख दी है, तो अब कोई टेंशन है ही नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट हमने इस तरीके से रखा है कि बाय डिफॉल्ट वो आपके सर्च को हिट कर रहा है। जैसे अगर मैं फुल लिखा है मैंने, है ना, ये देखो, जो भी मैं लिखता हूँ ऑटोमेटिक वो टॉप पे आपको दिखाई देता है। फिर ये देखो, फुल स्टैक आपको ऑटोमेटिक को टॉप पे दिखाई दे। मतलब वहां पे जो आप सर्च कर रहे थे, यहाँ पे आके जो आप सर्च कर रहे हो, तो दोनों एक साथ ही वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑसम फीचर है गाइस, आपको मजा आ जाएगा। एंड डोंट वरी, अभी आगे जब हम कोड देखेंगे तो मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने एकदम एडवांस में नहीं बोलने वाला, बट यस, जितना चाहिए था वो सब कुछ हमने जितना हो सकता था उतना करने की कोशिश करा है। तो आप देख सकते हो कि पहले हमारा जो होम पेज था वो कुछ अजीब सा दिखता था, बट नाउ अब आप देखो कि हमारा होम पेज कैसा दिखाई दे रहा है। फाइनली वी हैव अ नैप बार, जो मैं तब से आपको कह रहा था कि हम नैप बार ऐड करेंगे। एंड नाउ वी हैव अ नैप बार। फूटर भी है छोटा सा, बट जो भी है फूटर है, वी हैव अ फीचर जॉब्स। फिलहाल अभी के लिए इसको मैंने फीचर जॉब्स जो है, आप देखोगे तो हमारे जॉब्स के टेबल में वी हैव अ फीचर्स का एक फील्ड होगा कहीं तो भी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे वी हैव अ फीचर्स का फील्ड। फिलहाल इसको ना हमने सबको फॉल्स करके रखा हुआ है। तो इनकेस अगर फ्यूचर में कभी हम इसको ट्रू कर दे तो बस एक कोड हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, वेयर फीचर इज अंडरस्कोर फ्यूचर इक्वल टू ट्रू या इस फीचर इक्वल टू ट्रू, तो हमें यहाँ का सारा डेटा मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो जॉब्स के टॉप रिसेंट जो जॉब्स है उसको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। एंड ये आपका कुछ है, ये आपका होम पेज है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, चाहे आप लॉग इन करो ना करो, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिलहाल अभी मैंने लॉग आउट कर रखा है, तो यहाँ पे साइन इन, तो ये मेरा साइन इन का पेज आ रहा है, ठीक है। तो अब कोई भी यूजर जिसने साइन इन ना भी किया हो तो भी उसको हमारा जॉब का पेज दिखाई देगा। जी हाँ गाइस, पहले ये जो जॉब का पेज था आपको स्पेसिफिक हमारे जो एप्लीकेंट है उनके लिए था ये, अगर आपको याद हो, क्योंकि एम्प्लॉयर को थोड़ी जॉब सर्च करना है, एम्प्लॉयर तो अपने जॉब को पोस्ट करते हैं। तो ये फीचर पहले सिर्फ एप्लीकेंट के पास था, बट नाउ अब ये पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। एंड कोई भी अब यहाँ पे देखो डिटेल में भी जा सकता है। बट यस, देखो गौर से यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई, मतलब अब आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने लॉग इन नहीं करा। अब देख लो जॉब, आपको जो पसंद हो, जो जो जॉब वैकेंसी है आप देख लो, लेकिन आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको लॉग इन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। ऑल राइट, समझ गया क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, लॉग इन सक्सेसफुल, हमारा वो ऑलरेडी सब कुछ है। ये डेटा जो आ रहा है ये भी आपका डायनेमिक डेटा, अगर आप देखोगे तो। ऑलराइट, इस पेज पे मैं वो लिंक को फॉरवर्ड करना भूल गया, डोंट वरी, ठीक है। बस वो मुझे डैशबोर्ड हटाना है। ये देखो, आप गौर से देखना, फाइंड अ जॉब पे मैं जाऊंगा ना तो भी मुझे साइड बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक ब्यूटी है कि कैसे हो रहा होगा, क्योंकि साइड बार पे जब हम जाते थे, यूजर के एप्लीकेंट पे, जब वो फाइंड जॉब पे क्लिक करता था ना, तो /डैशबोर्ड एंड देन /जॉब्स था। बट अब वो डैशबोर्ड नहीं, बट स्टिल मुझे वो दिखाई दे रहा है। ये देखो, स्टिल मुझे वो दिखाई दे रहा है। ये है ना कितना ज्यादा ऑसम कि साइड बार आपको एप्लीकेंट के पास, जब आप एप्लीकेंट एज अ लॉग इन कर रहे हो तो आपको वो दिख रहा है वहां पे। तो ये भी हमने चेंजेस करा है, मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखो ऑलरेडी अप्लाइड, क्योंकि ये जो यूजर इसने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे रेज्यूमे, नहीं, जॉब एप्लीकेशन, तो एक है जिसने ऑलरेडी अप्लाई किया, तो वो यही यूजर है, क्योंकि फिलहाल अभी एक ही यूजर बना के रखा है मैंने, ठीक है। एंड वी हैव अ एम्प्लॉय नैप बार, बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ पे अगर वो लॉगिन हो जाता तो वो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का कोई हमें दिखता भी नहीं है। एंड वी हैव दिस लॉग आउट बटन हियर ऑल्सो, यहाँ पे तो है ही है। यहाँ पे अगर आप देखते हो इस जगह पे
बट हमने अब उसको यहाँ पे भी कर दिया इस जगह पे। तो यहाँ पे वो अगर वो क्लिक करेगा तो वो उसको इस तरीके से दिखाई देगा। फाइंड जॉब सबको दिखाई, ये देखो फाइंड जॉब पब्लिक को ना वो डैशबोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, गौर से देखो वो डैशबोर्ड जो यहाँ पे था ना एप्लीकेंट का डैशबोर्ड, वो इनको नहीं दिखता है। ठीक है, तो यही है गाइस आज हमारे इस वीडियो के चेंजेस। तो वन बाय वन समझते कि हमने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले हम नैप बार पे चलते हैं, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको नैप बार पे। ठीक है, सो दिस इज योर नैप बार एंड ये जो हमारा देखो ऐप कंपोनेंट सोर्स जो हमारा फोल्डर है उसमें जो कंपोनेंट फोल्डर है उसके अंदर उसमें navbar.tsx रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली करंट यूजर है या नहीं वो हमें चेक करना जरूरी है ऑथेंटिकेशन के लिए। एंड देन वी हैव दिस हेडर, यहाँ पे देखो लिंक थापा जॉब पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट हमारे होम पेज पे आ जाएगा, एक लिंक ही हो गया। दूसरा लिंक आपका ये है होम पे, अगेन होम। फाइंड जॉब्स पे देखो जॉब्स कर दी मैंने, है ना, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। एम्प्लॉयज को फिलहाल एज इट इज ही रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसका कुछ ऐड नहीं करा। एंड ये इंपॉर्टेंट है, अगर यूजर प्रेजेंट नहीं है तो साइन इन या पोस्ट और जॉब दिखाओ। एंड जब पोस्ट और जॉब पे क्लिक करने के लिए तो ऑब्वियसली उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, तो रजिस्टर के पेज पे चला जाएगा। साइन इन पे जब क्लिक करेंगे तो लॉग इन के पेज पे चला जाएगा। एंड अगर यूजर प्रेजेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि अब हमें उनको कौन से डैशबोर्ड पे लाइक भेजना है, उनको नॉर्मल डैशबोर्ड पे भेजना है या ये वाले एम्प्लॉयर के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो कि एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर डैशबोर्ड था कि सिर्फ डैशबोर्ड था। आई गेस इट्स योर एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, इधर तो नहीं है, वो आपके लॉगिन के पेज पे यस एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, यही मुझे चाहिए था। ये जस्ट आपको उठाओ और एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, अगर एम्प्लॉयर है तो डैशबोर्ड, अगर एम्प्लॉयर है ठीक है तो ये हो जाएगा, एल्स डैशबोर्ड /setting सिंपल। इफ यूजर डॉट रोल इज ट्रिपल इक्वल टू एम्प्लॉयर तो वो एम्प्लॉयर के डैशबोर्ड पे जाएगा और एल्स यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, एंड फाइनली ये लॉग आउट एंड लॉग आउट यूजर एक्शन हमने ऑलरेडी ये भी देख चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये नैप बार डन हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक काम करता हूँ, साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। लॉग्ड इन सक्सेसफुल, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, परफेक्ट, मतलब बराबर ये काम कर रहा है। अगर मैं एज ए एम्प्लॉयर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एम्प्लॉयर पे रिडायरेक्ट कर रहा है, एंड अगर मैं एज अ एप्लीकेंट कर रहा हूँ तो मुझे एप्लीकेंट वाले डैशबोर्ड पे ले जा रहा है। चलो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो सब कुछ सही है। ऑलराइट, तो वी आर डन विथ नैप बार। आई होप नैप बार का फंड आपको पता चल गया। ठीक है, एक बार नैप बार हो जाता है तो देन वी हैव दिस फाइंड जॉब वाला पेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने एक अलग सा ऐसा पेज तो कुछ बनाया है ही नहीं, तो ये कहाँ से इतना सारा कोड आ गया फिर। तो मैं अब आपको लॉजिक बताता हूँ। तो हमने पता है क्या किया यहाँ पे, हमारे एप्लीकेंट में, एप्लीकेंट जो था हमारा, इफ़ यू रिमेंबर सोर्स वी हैव एन ऐप, उसमें जो एप्लीकेंट था उसमें हम इसके अंदर बेसिकली एप्लीकेंट के डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास जॉब्स वाला फोल्डर था, इफ़ यू रिमेंबर राइट। तो वही जॉब्स वाले फोल्डर को मैंने जस्ट यहाँ से उठा के मैंने मूव कर दिया, एंड अब मैंने उसको डायरेक्टली इनसाइड माई आई गेस या मैंने डायरेक्टली मेरे जो ऐप फोल्डर है उसके अंदर मैंने उसको रख दी है। समझ रहे हो, मेरा ये जॉब्स फोल्डर पहले एप्लीकेंट, उसके अंदर जो डैशबोर्ड फोल्डर है उसके अंदर था। दैट्स वाई एप्लीकेंट, कोई भी एप्लीकेंट अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करके फाइंड जॉब पे क्लिक करता तो उसको वो दिख रहा था, बट अभी उसको मैंने उठा के ऐप के अंदर कर दिया। इट मीन्स ऐप /jobs लिखते ही उसको हमारा जॉब्स का ये जो पेज है वो दिखाई दे रहा है, राइट। तो टेंशन ही दूर हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जस्ट दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर इस तरीके से मैं कर देता, ठीक है, तो जब एप्लीकेंट लॉग इन करता है, ठीक है, जब ठीक है लॉग्ड इन सक्सेसफुल, एंड जब मैं फाइंड अ जॉब पे क्लिक करता हूँ तब देखो, ये देखो यहाँ पे पहले क्या आता था, /dashboard /jobs, तो मैंने उसको बस चेंज कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने जॉब्स फोल्डर को उठा के मूव कर दिया इनसाइड माय ऐप, एंड हमारे पास हमारा ये जो एप्लीकेंट है यहाँ पे जो page.tsx है, सॉरी वी हैव अ लेआउट राइट, लेआउट में वी हैव एप्लीकेंट साइड बार। यहाँ पे हम जो लिंक जो गेट कर रहे हैं ना हमारा, वो ये है, कहीं तो भी मिलेगा आपको ऑन लॉग आउट नहीं, एप्लीकेंट नैब आइटम्स ओवर हियर एंड सी दिस इज इट। तो देखो हर जगह डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड है, खाली जॉब्स वाला जो पोर्शन था ना वहां से मैंने डैशबोर्ड को हटा दिया। यहां से मैंने डैशबोर्ड को हटा दिया, इट मीन्स कि अब एप्लीकेंट अगर लॉगिन करके आ भी रहा है
एंड अगर वो फाइंड अ जॉब पे क्लिक कर भी रहा है तो मैं उसको डैशबोर्ड पे नहीं भेज रहा, मैं उसको डायरेक्टली डायरेक्टली फॉरवर्ड स्लैश जॉब पे भेज रहा हूँ। मतलब बाय डिफॉल्ट ऐप तो रहेगा ही रहेगा, ऐप फॉरवर्ड स्लैश जॉब पे वो चला जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सॉल्व हो गया। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ रहा था, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इस तरीके से मैंने जॉब्स लिख दिया ना, तो जब मैं फाइंड अ जॉब पे क्लिक कर रहा था ना, तो मुझे ये लेआउट दिख ही नहीं रहा था, ये नहीं दिख रहा था मुझे। ठीक है, ये मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐप फॉरवर्ड स्लैश जॉब पे चला गया, एंड वहां पे तो ये है ही नहीं ना, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये तो है ही नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये चाहिए था कि अगर एप्लीकेंट ने लॉगिन कर चुका, कोई यूजर अगर ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, एंड अगर वो एप्लीकेंट है ना, एंड जब वो इस पेज पे अगर रीडायरेक्ट करने की कोशिश विजिट करने की कोशिश करेगा, तो मुझे ये दिखाना, वरना मत दिखाना। एंड ये हम बहुत इजीली कर सकते थे। थोड़ा सा सोचने के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये जो हमारा पोर्शन है, सोर्स ऐप, वी हैव अ जॉब्स एंड देयर वी हैव अ पेज, एंड यहाँ पे लेआउट डॉट टीएसएक्स हमने ऐड कर दी। अब इस लेआउट को ऐड करने से गाइस आई होप मुझे बोलने की नीड नहीं है कि लेआउट का क्या रोल रहता है हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो जॉब्स फोल्डर के अंदर देखो हमने क्या करा, एक जॉब्स लेआउट बनाई, चिल्ड्रन ऐड करके रखा हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, सो अगेन हम चेक कर रहे हैं कि यूजर है कि नहीं है। अगर यूजर है तो क्या उसका रोल एप्लीकेंट है कि नहीं है। अब गौर से देखो, अगर वो एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट का साइड बार दिखा देना, और जो हमारा मेन चिल्ड्रन है, अब चिल्ड्रन मतलब बाकी के जो भी रिमेनिंग जो आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली ये आपका चिल्ड्रन हो गया ना, ये जो पार्ट है वो आप दिखा देना। एंड अगर इज एप्लीकेंट मतलब रोल अगर एप्लीकेंट नहीं है, मतलब मे भी शायद एम्प्लॉयर होगा, तो ये दिखा देना। एंड एल्स अगर लॉगिन ना भी किया हो किसी ने, तो भी नॉर्मल एज अ चिल्ड्रन ही दिखा देना। तो आप समझे, बस ये एक लेआउट क्रिएट करते ही जॉब्स फोल्डर के अंदर अब हर एक पेज पे ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर ये बंदा प्रेजेंट है, अगर एप्लीकेंट ने लॉगिन कर रखा है, अगर है तो साइड बार दिखा के चिल्ड्रन दिखा दियो, चिल्ड्रन मतलब बाकी जो भी रिमेनिंग पेजेस है, एल्स कीप इट एज इट इज। तो ये लेआउट पेज ऐड करने से जॉब्स के अंदर जो पहले नहीं था, तो आप मुझे वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये देखो ना, डैश नैप बार अपना ऊपर है मजे से, उसके अंदर ये है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, नैप बार जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो उसका भी तो रीजन होगा ना। जी हाँ गाइस, उसका भी रीजन है, एंड दैट इज आपका सोर्स फोल्डर, एंड देन आपका ऐप फोल्डर में वी हैव समथिंग कॉल्ड लेआउट। यहाँ पे मैंने नैप बार ऐड करके रखा हुआ है। सो दैट इज द ओनली रीजन वाई, चाहे अब आप एप्लीकेंट पे जाओ या एम्प्लॉयर के डैशबोर्ड पे जाओ या नॉर्मल मतलब लॉगिन ना भी किया हो, तो भी आपको नैप बार ऑलवेज ऑन टॉप दिखाई देगा। ये देखो, ऑलवेज आपको टॉप पे नैप बार दिखाई देगा। सो ये वो रीजन है, यहाँ पे आपको लेआउट, मेन जो लेआउट है उसके अंदर आपको ये ऐड करना पड़ेगा। सबसे ऊपर कुछ तो रखा है, ग्लोबल डॉट सीएसएस, ठीक है रहने दो, कोई नहीं। तो इस तरीके से हमने नैप बार देखा, फाइंड जॉब देखा, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था फॉर एप्लीकेंट, वो भी चलो हमने देख ली। इसकी तो मुझे बोलने की नीड नहीं है कि अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन करो, अप्लाई लॉगिन करके कुछ तो भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले लॉगिन करो एंड देन अप्लाई, आई गेस मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपके जॉब्स, जॉब आईडी, पेज डॉट टी एस एक्स एंड लॉगिन टू अप्लाई, परफेक्ट। सी अगर यूजर प्रेजेंट है तो उसको अप्लाई मॉडल दिखाई देगा बटन, अगर यूजर प्रेजेंट नहीं है तो लॉगिन टू अप्लाई दिखाई देगा। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे अब ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये सर्च वाला हो कैसे रहा होगा। ये अगर फुल लिख के अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखो ना, बराबर मेरे जॉब पेज पे जाके वही सर्च वाला जो हमारा क्वेरी है वो मुझे दे रहा है ये। ठीक है, तो आप बिलीव नहीं करोगे ये कितना ईजी था बोल के। हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे चलते हैं। सो वी हैव आवर होम पेज, राइट। सो पेज डॉट टी एस एक्स पे मैं चल रहा हूँ, हमारा जो मेन पेज डॉट टी एस एक्स है, यहाँ पे देख लो, दिस इज इट, यही है आपका फॉर्म। ठीक है, इतना आपका फॉर्म है। हियर वी हैव अ सर्च बार, ये आपका सर्च बार है, ये उसके अंदर वी हैव अ बटन सर्च जॉब्स। तो वो बेसिकली टेलविंड ने उसको इस तरीके से लुक एंड फील दे दी है। अब यहाँ पे आप जो भी टाइप कर रहे हो ना, देखो जो भी आप टाइप करो, सो इट्स अ फॉर्म। एंड जब भी आप कोई टाइप करते हो तो बस इतना आपको लिखना था, ये दो चीज़, एक्शन इक्वल टू आपका जो राउट है जहाँ पे आप उसको रीडाइट करना चाहते हो, एंड देन मेथड आपको गेट करना था। बस इतना लिखते ही ऑटोमेटिक आपका ये जो है ना क्या करता है, यहाँ पे देखो, ये मैंने जो नाम दिया ना, तो क्वेश्चन मार्क एंड देन सर्च इक्वल टू जो भी आप लिख रहे हो वो यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। एंड अगर वो इस तरीके से आ गया तो मेरा काम तो हो गया ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा जो फाइंड अ जॉब पे
हमने कोड इस तरीके से करा है कि मैं अगर कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने फूल लिखा, ये देखो, जैसे ही मैं लिखता हूं हमने वो किया ही वैसा है कि हाँ भाई आफ्टर क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग ही हमने यूआरएल सर्च पैरामोसअप की मदद से, याद है। बस यही लुक एंड फील मैंने यहाँ पे दे दिया एंड कुछ नहीं करना पड़ा उसके लिए। बस इनपुट में जो नाम है वो बराबर हमने सर्च दी ताकि सर्च का काम हो जाए, एंड एक्शन आपका ये राउट, एंड देन मेथड बस आपको गेट करना था एंड आपका काम हो गया। बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये फीचर जॉब्स मुझे बोलने की नीड नहीं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 1000 बार कर चुके। बस एक हमने फंक्शन चलाया जिसमें सिलेक्ट फ्रॉम लेफ्ट जॉइन लगा दी, ऑर्डर बाय एंड लिमिट 6 रख दी। आप आगे जाके यहाँ पे कर सकते हो वेयर इज फीचर इक्वल टू ट्रू और नॉट, तभी आपको एग्जैक्टली वो दिखाई देगा। अभी खाली रेप्लिका बनाने की कोशिश करा है जिसमें कि भाई जो हमारे टॉप 6 बेसिकली जो भी है, जो लेटेस्ट जो जॉब पोस्ट हुए हैं टॉप 6 वो हमें दिखा दो। फिलहाल ये बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ था मैंने आपको दिखा दी। हमने नैप बार ऐड करा, होम पेज ऐड कर दी, फाइंड जॉब पेज फॉर इंडिविजुअल, हर एक के लिए चाहे जो भी हो उनके लिए भी हमने इस तरीके से ऐड करके रख दिया। वो इवन व्यू डिटेल्स भी कर पा रहे। लॉग इन टू अप्लाई करेंगे तो बराबर वो लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो गाइस सब कुछ हमारा डन हो गया है। इनकेस अगर कुछ रह गया है तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड आपको ये हमारा सीरीज कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अब आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अब हम नेक्स्ट इसको होस्ट कैसे करेंगे वो जरूर देखने वाले। बट यस, फाइनली मुझे लगता है कि अब हमारा ये सीरीज को हम यहाँ पे डी एंड कर देना चाहिए, क्योंकि जितना हो सकता था हमने इसको देखा, बहुत कुछ समझा। तो आपको कैसा लगा थ्रू आउट दिस सीरीज प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो कि फाइनली ऑसम सीरीज जो है अब खत्म हो गई है, थैंक्स बोल के, आप कुछ भी आपकी मर्जी, यू नो। सो या दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। गिटहब पे मैंने सोर्स कोड अपडेट कर दी है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। भाई 93 वीडियोस ऑलमोस्ट 3 महीने बराबर चला गया ये, जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है, सो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।